आपको मंत्री पद मिल जाता है तो खासकर चैनपुर विधानसभा के विकास के लिए आपका रोड मैप क्या होगा? अगर आप लोगों के सबके प्यार और आशीर्वाद से, जनता की आशीर्वाद से, चूँकि जनता का चुना हुआ मैं हूँ, जनता को बार बार मैं सलाम करूँगा, जनता से कहूँगा कि आपका बेटा, आपका भाई बदला नहीं है, जमा खां वही है। चूँकि मैं ज़मीन से चला हूँ, दुख दर्द झेला हूँ, सब कुछ झेला हूँ और मैं कैसे यहाँ पहुँचा हूँ मैं जानता हूँ, मेरी जनता जानती है। मैं जनता को मैसेज देना चाहता हूँ कि जमा खां आपका बेटा है, आपका भाई है, आपका सम्मान झुकने नहीं देगा। मैं भागा नहीं हूँ। एक व्यवस्था को मजबूत करना था, चैनपुर क्षेत्र को विकास करना था, इसलिए मैंने सरकार में आया और मैं साउल हक खान और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 24। बिहार का एक विधायक काफ़ी चर्चा में है। आपको बताते चलें कि चैनपुर से मोहम्मद जमा खान जो बसपा में थे, जो अब बसपा छोड़ अब जदयू में वो शामिल हो चुके हैं, जिनको लेकर के बिहार में राजनीति के गलियारों में काफ़ी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आज हम सीधे जमा खान से बात करते हैं। तो बिहार लाइव में स्वागत है। थैंक यू। जदयू में बसपा छोड़ अब जदयू में गए, क्या ये डिसीजन जो है आपकी कोई बहुत जल्दबाजी नहीं थी या फिर कोई मजबूरी थी? ऐसी मजबूरी ये थी कि जिस उम्मीद के तहत चैनपुर विधानसभा के लोगों ने मुझे समर्थन और प्यार दिया था, सम्मान दिया था, ये बिहार में रिकॉर्ड है, आप भी जानते हैं। बिहार में पहला ये विधानसभा है जहाँ इस विधानसभा में हर समाज, हर जात, हर पार्टी के लोगों ने समर्थन और प्यार दिया, विश्वास किया। और इस विश्वास को देखकर जो मैंने वादा किया था, मेरे यहाँ चैनपुर विधानसभा में 4 प्रखंड है। 4 प्रखंड में कई जगह ऐसा है जो सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, लोग परेशान हैं, कहीं रोड नहीं है, कहीं विद्यालय नहीं है। एक अधौरा प्रखंड है जहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है विकास का। जब से देश आज़ाद हुआ आज तक कोई व्यवस्था कोई भी एमएलए एमपी नहीं कर पाया। ये सब उम्मीदें हमसे जुड़ा हुआ था, मैंने वादा भी किया था। ये देखते हुए मुझे लगा कि बहुजन समाज पार्टी में रहकर मैं क्षेत्र का विकास नहीं कर सकता हूँ। जो मैंने सोचा है या लोगों ने जो सोचा है उस ज़मीन पर उतर मैं विकास नहीं कर सकता हूँ। चल सकता हूँ, लोगों को चला सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक विकास का है, मजबूत विकास नहीं हो सकता है। ये देखते हुए मंथन किया, मुझे सरकार में आनी चाहिए और सरकार में रहकर मैं विकास करना चाहिए। एक विकास को लेकर मैंने ये त्याग किया, विकास को लेकर मैंने जदयू में शामिल हुआ। आपके ऊपर विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आप मंत्री पद के लालच में आकर के आपने दल को बदला है। रही सवाल विपक्ष का, जो मैं चुनाव भी जब लड़ रहा था तो विपक्ष के लोग थे ऐसे बातें रखते थे कि जो बातें हवा में चलती थी, अफवाहें लोग करते थे, जो जनता समझाए इस चीज़ को। विपक्ष लोगों का मैं नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, ठीक है, फिर मेरे भाई लोग हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। मैं जो मुझे आरोप लग रहा है, अगर वो मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, अगर विकास पुरुष होंगे या विकास के लिए कहीं ना कहीं शेयर करते होंगे, ये लगेगा उनको कि जमा खान ने सही किया है। चूँकि मैं सोचा था, ऐसा नहीं है, मैंने संघर्ष किया था। 18 साल से मैंने संघर्ष किया बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में और ज़मीन से मैं उठा हूँ। मैंने ऐसा नहीं कि विरासत में नहीं आया हूँ, मेरे साथ मेरे माँ बाप, परिवार, बड़े बुजुर्ग का दुआ था, आशीर्वाद था। मैं संघर्ष करता रहा। जो व्यक्ति छात्र राजनीति करके उभरा हुआ है, सब कुछ दुख दर्द झेला हुआ है, मैंने दुख दर्द झेला है, मैं पहुँचा हूँ। जाने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन मुझे विकास का मैं जो कसम खाया था कि मैं विकास करूँगा, तो बहुजन समाज पार्टी, इस पार्टी में रहकर विकास नहीं कर पाता। चूँकि प्रभारी लोग कुछ ऐसे लोग हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए मगर कहता हूँ, कुछ ऐसे लोग प्रभारी लोग हैं जो कि बात को नहीं समझ पाते हैं। बिहार कैसे बढ़ेगा, कैसे मजबूत होगा, कैसे यहाँ सरकार हम लोगों की आएगी, कैसे हम सरकार में शेयर रहेंगे, ये लोग समझ नहीं पाते हैं। बस यही मामला उनका पैसा का है। पैसा उगाही होनी चाहिए। पैसे के बहुत सारा है, जो सारे लोग हमारे बीच में, बहुत सारे साथी हमारे पार्टी के जो भागे। और मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, इतना कहना चाहूँगा कि मैं चैनपुर क्षेत्र का लाल हूँ, बेटा हूँ। मैंने वहाँ कहा भी था कि मैं आपका बेटा हूँ, आपके मान सम्मान में खड़ा रहूँगा, आपका विकास होगा। और कुछ ऐसे विकास हैं वहाँ है, टफ है, थोड़ा डिफिकल्ट, बहुत टफ है। उसको देखते मुझे लगा कि सरकार में अगर मैं नहीं रहूँगा तो काम मैं नहीं कर सकता हूँ। जैसे मैं आपको बीच में बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ 4 प्रखंड, एक अधौरा प्रखंड है। आप गए होंगे, जो मीडिया के मेरे भाई हैं, आप जाते हैं हर जगह आप लोग, आप वहाँ गए होंगे, देखे होंगे। जब से देश आज़ाद हुआ कोई मजबूत वहाँ विकास नहीं हो पाया है। आज भी अधौरा प्रखंड में जाने पर आँख में आंसू आ जाता है, रोए खड़े हो जाते हैं कि जो इसी क्षेत्र का मैं रहने वाला हूँ, यहाँ का मैं बेटा हूँ, हालत क्या है। जो हमारे बच्चे पढ़ना चाहिए पढ़ते नहीं हैं, खेल कूद रहे हैं, कपड़े साफ नहीं होते, कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है, न वहाँ सिंचाई की व्यवस्था है, न अच्छी रोड है। यहाँ तक कि आज के दौर में मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कहीं मिलेगा आपको कि आज के दौर में वहाँ नेटवर्क काम नहीं करता, कोई टावर किसी कंपनी एजेंसी का टावर नहीं है, तो उन्होंने नहीं लगने दिया है। टावर की हो गया। दूसरा सवाल है, वहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि प्यार और महुआ का।
मैंने सरकार से भी कहा था, मैं कहूँगा और आपके माध्यम से मैं मैसेज पूरे देश को देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो प्यार महुआ होता है खुद उन्हीं के ज़मीन में है, खुद उनके ज़मीन में, उसके बावजूद अगर उसको चुन लेते हैं, उसको मार्केटिंग करना चाहते हैं, उसको रोक दिया जाता है, उनको जेल जाना पड़ता है। मैं इस पर भी मांग रखा हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री से, मुझे विश्वास है उस बात को समझेंगे। मैं चाहूँगा उसको छूट हो और निश्चित तौर पर मैं दौड़ कर धूप कर जैसे भी होगा, माननीय मुख्यमंत्री से मुझे विश्वास है, ये विकास पुरुष है। क्योंकि इसी बिहार में वो भी अधौरा भी आता है, लेकिन जाने पर लगता है कि हम लोग कहीं और आ गए हैं, बिहार से अलग हैं। क्योंकि बिहार के निश्चित तौर पर ये विकास पुरुष है, इन्होंने विकास किया है, काम किया है, समाज का काम किया है। ये उम्मीद के तहत, न कि लालच में, इस उम्मीद के तहत मैं इनका दामन थामा कि निश्चित तौर पर अधौरा प्रखंड के होते हुए मेरे चारों प्रखंड का विकास होगा और मान सम्मान मेरे लोगों का बढ़ेगा। जैसा कि आपने कहा कि चैनपुर विधानसभा जो है, विधानसभा का क्षेत्र जो है काफ़ी वर्षों से जो है वहाँ उस चैनपुर विधानसभा ने मंत्री भी दिया है, लेकिन वहाँ का विकास नहीं हुआ। तो अगर आपको मंत्री पद मिल जाता है तो खासकर चैनपुर विधानसभा के विकास के लिए आपका रोड मैप क्या होगा? अगर आप लोगों के सबके प्यार और आशीर्वाद से, जनता की आशीर्वाद से, चूँकि जनता का चुना हुआ मैं हूँ, जनता को बार बार मैं सलाम करूंगा, जनता से कहूंगा कि आपका बेटा, आपका भाई बदला नहीं है, जमा खां वही है। क्योंकि मैं ज़मीन से चला हूँ, दुख दर्द झेला हूँ, सब कुछ झेला हूँ और मैं कैसे यहाँ पहुँचा हूँ मैं जानता हूँ, मेरी जनता जानती है। मैं जनता को मैसेज देना चाहता हूँ कि जमा खां आपका बेटा है, आपका भाई है, आपका सम्मान झुकने नहीं देगा। मैं भागा नहीं हूँ, एक व्यवस्था को मजबूत करना था, चैनपुर क्षेत्र को विकास करना था, इसलिए मैंने सरकार में आया। और मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, जैसे मेरे यहाँ मैं अधौरा शुरू करता हूँ, जो अधौरा से बड़ा दुखित हूँ मैं। अधौरा के लोगों ने विश्वास किया मेरे ऊपर, सब पर विश्वास किया पारी परा। अधौरा में जैसे सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, फर्स्ट तो मैं सिंचाई की व्यवस्था मैं करवाऊंगा सरकार से बात करके। कोई भी मंत्रालय में उससे मतलब नहीं, हमको मंत्री से मतलब नहीं, मेरे विकास से मतलब है। दूसरा चीज़ है कि मैंने अभी बताया आपको महुआ प्यार जो उन्हीं के ज़मीन में होता है और गिरता है, मैं इस पर बात करूंगा कि उनको मैं जो प्यार और महुआ गिर रहा है उन्हीं के ज़मीन में कुछ ऐसी व्यवस्था बन जाए या क्रय केंद्र ऐसा खोल दिया जाए अधौरा में ही कहीं, किसी की पहचान करके उनके ज़मीन का अगर जो गिर रहा है वो वहाँ के क्रय हो जाए, वहाँ खरीद हो जाए, जिससे 2 पैसे उनके मिलेंगे, उससे बच्चे पढ़ेंगे, पेट का पालन होगा। अगर रोज़गार नहीं मिल पा रहा तो भी एक बहुत बड़ा रोज़गार है, उनको रोज़गार मिल जाएगी। और दूसरा चीज़ है कि वहाँ पे नेटवर्क काम नहीं करता है, टावर कोई एजेंसी नहीं है। इसमें सरकार से बात किया हूँ, बात करूँगा कि वहाँ मेरे यहाँ अधौरा प्रखंड में कम से कम नेटवर्क काम करे, टावर गड़ जाए, ये होगा। सिंचाई की व्यवस्था रोड अधूरा रहता है, कहीं कहीं सेंचुरी का बहाना देकर। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सेंचुरी बगल में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश भी लगा हुआ है, वहाँ हर चीज़ चल रहा है। मैं सरकार से बात भी किया हूँ, करूँगा कि इस पर जो है उनका सेंचुरी का बहाना न हो, रोड भी काम चले, रोड उनका दुरुस्त हो जाए और बच्चे हमारे पढ़ें। एक मैं सोचा हूँ अभी कि कॉलेज के लिए वहाँ पे अधौरा में निश्चित तौर पर कॉलेज का नींव डलवाऊंगा। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि मैं पहली बार MLA हुआ हूँ, सरकार में आप लोगों का आशीर्वाद से आया, तो मैं कॉलेज के लिए मैं सोचा हूँ, निश्चित तौर पर उसको भी मैं ज़मीन पर उतारूँगा। दूसरा जो भगवानपुर बगल में आता है, भगवानपुर में सिंचाई की व्यवस्था हर दुरुस्त नहीं है, उस सिंचाई की व्यवस्था के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे तिल्हाड़ कुंड में मैंने बात रखा था, तिल्हाड़ कुंड का पानी जगदहवा में गिरा दिया जाए। जगदहवा जो है अभी के वक्त में काफ़ी सूख चुका है जी, तो उसी को मैं लेकर परेशान भी हूँ कि तिल्हाड़ कुंड का गिर जाएगा, वहाँ पे कर्मचट की व्यवस्था पूरा हो जाएगी तो निश्चित तौर पर सिंचाई की व्यवस्था हमारे चारों प्रखंड में हो जाएगा। उस पर समय लगेगा क्योंकि सारा बोझ हमारे पर है। तीसरा चीज़ है भगवानपुर हो गया। अब आइए चैनपुर प्रखंड में, चैनपुर प्रखंड में भी सिंचाई की व्यवस्था, कोरर इलाका जहाँ है कि सिंचाई से वंचित है, वो प्रकृति पे डिपेंड लोग हैं, निर्भर हैं, जिससे ऊपर वाला पानी देगा तो होगा, नहीं होगा। उस पर मैं बात किया हूँ, निश्चित तौर पर अपने 5 साल कार्यकाल में उसको भी करके दिखाऊंगा। अब आ जाइए, अब चांद प्रखंड है, चांद प्रखंड में कोरर इलाका में सिंचाई की व्यवस्था एकदम ही नहीं है। जहाँ मैंने वादा किया है, पिछली बार भी मुझे वोट मिला था अच्छा खासा, इस बार भी समर्थन प्यार मिला है, निश्चित उसको भी मैं ज़मीन उतार कर सिंचाई की व्यवस्था करूँगा। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जिस दिन मैं ज्वाइनिंग किया है उसी दिन मां मंडेश्वरी को मैंने बहुत पहले वादा किया था, हाल बनवाऊँगा। मैंने यहाँ के भवन निर्माण मंत्री हैं बड़े भाई माननीय अशोक चौधरी जी, मैंने उनसे बात किया, पास भी करा दिया हूँ। लगभग 1.5 करोड़ का मैंने हाल और 4 कमरे मैंने यहीं पटना से मैंने उसके कह के पास भी करा दिया है। मैं जाऊँगा, 1 महीना दूंगा, शिलान्यास भी उसको मैं उद्घाटन करवा दूंगा। ये है। जहाँ तक मुंडेश्वरी धाम की बात आती है, जो देश के प्राचीनतम मंदिरों में से एक मंदिर को गिना जाता है, उसी के बगल में चैनपुर प्रखंड में ही आपको शेष आसूरी के दामाद और भतीजा बख्तियार खान का भी मकबरा वहीं पे है, जो एक किला हुआ है, जो एक ऐतिहासिक किला है और अभी के स्थिति में वो काफ़ी जर्जर स्थिति में है। और जब वो ढह जाए, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? उस पर भी मेरा है मंथन हो रहा है, क्योंकि मैंने बता दिया कि अभी तो नए में चुनाव जीता और मंत्री जो भी आगे पोर्टफोलियो मिले बात की बात है।
लेकिन इतना है कि केंद्र का चीज़ है, केंद्र सरकार से हम लोग बात करेंगे। उस पर भी मैंने सोचा है। अब रही सवाल कि काम करने पर भी होगा, बहुत कुछ कहना शायद जल्दीबाजी होगा, समय मिला है हमको 5 साल समय, निश्चित तौर पर उस पर भी मेरा हाथ लगेगा, काम होगा। उस पर भी लड़के भिड़ के केंद्र से मैं पास करा कर उसको भी बरामदी ही नहीं, अच्छी व्यवस्था में करवाऊँगा। और इसके लिए मुझे लगता है कि मैं एक बार बात किया था इस पर, हमारे सीएम साहब बात हुई भी थी, लेकिन अभी साल लग सकता है। उसको बड़े अच्छे ढंग से वहाँ विस्तार किया जाएगा, जो कि एक पर्यटन अच्छा स्थल भी होगा। उसका मैं करवाऊंगा। खासकर चैनपुर विधानसभा, अगर अभी आप चैनपुर विधानसभा के मौजूदा विधायक हैं, अगर आप मंत्री बनते हैं तो आपका दायरा बढ़ जाता है। तो चैनपुर से ऊपर उठ के अगर बात करते हैं तो पूरे कैमूर जिला, जहाँ की शिक्षा और चिकित्सा काफ़ी जर्जर स्थिति में है, उसके लिए कौन सा कदम उठाना चाहेंगे? ये जो आपने कहा, ये पहले से भी मेरे दिमाग में है, नज़र में है। निश्चित तौर पर जिस दिन मैंने यहाँ से सरकार में आया हूँ, मेरी बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार के जो विकास पुरुष हैं, उनसे बात हुई। उनकी नज़र भी है कैमूर पर। निश्चित तौर पर जो मान सम्मान आगे क्या होता है देखा जाएगा, मिलता भी है, उस अनुसार से जिला के अंदर निश्चित परिवर्तन मैं कर दूंगा। हर लोग टाइमली हो जाएंगे, रूटीन्स हो जाएंगे, विकास का काम होगा। आप चैनपुर विधानसभा के नौघरा गांव से आप आते हैं और काफ़ी आपने चैनपुर विधानसभा में वक्त भी दिया है, लगभग 18-20 साल से आपका संघर्ष जारी है। वहाँ पे लोगों के बीच काम किए आप और लोगों के बीच आप घूमे भी हैं। तो आपके दल बदलने के में कुछ लोगों में, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, कुछ लोगों में असंतोष की भी भावना है। उनको आप क्या मैसेज देंगे जैसे उनके जो है ये ख़त्म हो? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो मेरे शुभचिंतक हैं, हमारे बड़े भाई लोग हैं, कोई छोटे भाई है, तमाम रिश्ते उनसे हमारे बंधे हैं और निश्चित तौर पर उनका प्यार और सम्मान से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, क्योंकि सब कुछ वो नहीं सोच सकते हैं। मैं नेता हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं जमीन में चला हूँ, हर दुख दर्द को मैं झेला हूँ, हर दुख दर्द जनता के बीच में मैं गया हूँ। वो मेरे साथ जरूर जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ, जानकारी नहीं है कि जमा उनका भाई जो है एक एमएलए बनकर और सरकार से हटे कुछ नहीं कर सकता है। चल सकता हूँ, तेरही बरही कर सकता हूँ, दुख दर्द का एक साथी बन सकता हूँ, और मैं चाह कर विकास नहीं कर सकता। उनको मैसेज देना चाहता हूँ, सोच को लंबा करें, जब बड़े पैमाने पर सोचें। निश्चित तौर पर अगर मैं यहाँ नहीं आऊँगा तो क्षेत्र का नुकसान होता। जो मैंने वादा किया, मैं वादा को देख रहा था, रात दिन में चला था, वो नहीं चले बेचारे मेरे भाई, मेरे साथ रहे जरूर, चले नहीं है। मैं चला हूँ, मैं दुख दर्द का रोज पर डे मेरे फोन आते हैं, ये काम मौका मैं देख रहा हूँ, अगर मैं इनसे दूर रहूँगा तो विकास नहीं करूँगा। और मैं आता नहीं, ऐसा नहीं कि मैं चला जाता, मैंने देखा, नहीं मंथन किया माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी पर, मैंने मंथन किया, मुझे लगा निश्चित तौर पर ये इनका कार्यकाल अच्छा रहा है, इन्होंने विकास किया है और विकास की सोच है। अगर मैं उसमें जाऊँगा और मैं कहूँगा तो निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र का और हमारे जिला का विकास होगा। क्या चैनपुर की जनता को ये सोच लेना चाहिए कि चुनाव से पहले जो जमा खां थे तो वही जमा खां आज भी है, अब दल बदलने के बाद वो बदले नहीं है, सिर्फ दल बदला है? जमा खां ता जिंदगी, चूंकि मैं जमीन से उठा हूँ, ता जिंदगी जमा खां जो कल था वहाँ के लिए मैं वही रहूँगा। जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो मेरे साथ रहे हैं, जो मेरे साथ हर काम में शेयर बने हैं या मेहनत किए हैं, निश्चित तौर पर जमा खां बदल नहीं सकता। उनके मान सम्मान के लिए मैं बराबर खड़ा रहूँगा। मैं चैनपुर क्षेत्र में पहले भी कहा था, मैं कल भी आज का आपका था, आज भी आपका हूँ, कल भी आपका रहूँगा। इसका मतलब यह है कि जो जमीन में है, जो पिछली पंक्ति में है, जिसकी मैंने लड़ाई शुरू की थी, गरीब किसी भी समाज का जो गरीब भाई मेरा था, जो उपेक्षित था, उसकी मैं लड़ाई बराबर लड़ा हूँ। आज भी कह रहा हूँ उन भाइयों से कि भाई घबराइए नहीं, मैं आपका हूँ। निश्चित तौर पर जमीन से उठो मैं काम करूँगा, विकास करूँगा उनका। आखिरी सवाल, खासकर चैनपुर विधानसभा की जनता को, चूंकि आप पटना में हैं, आप हमेशा जनता के बीच रहते हैं, जो कि कुछ दिनों से, लगभग 10 दिनों से आप जनता से दूर हैं और पटना में हैं आप, तो खासकर चैनपुर विधानसभा की जनता के लिए आप यहाँ से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस उम्मीद के तहत आपने अपने बेटा को सदन में भेजा है, पहरेदार और चौकीदार बनाया है, निश्चित तौर पर उसी गुणागणित में, विकास के गुणागणित में यहाँ बैठा हूँ और निश्चित तौर पर आप जाते जाते मैं कुछ परिवर्तन दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख रहे थे, चैनपुर विधानसभा से विधायक मोहम्मद जमा खान से बातचीत हो रही थी। उन्होंने हर एक पहलू पे बात की, विकास पे बात की, और उन्होंने उस चीज़ को पूर्ण रूप से विराम दे दिया जो कि लोगों का कहना था कि मंत्री जो है वो लोभ के लिए बनने जा रहे हैं या पद भी मिलेगा, उन्होंने दल बदला है तो लोभ के लिए। उस सब चीज़ों पे, अफवाहों पे जमा खान ने पूर्ण रूप से विराम दे दिया है। आप बिहार लाइव 24 पर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल को पे सब्सक्राइब करें और बिहार लाइव 24 के फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद।